हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हम लोग थैंक यू सबका यूज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लैपटॉप। थैंक यू मेरे लैपटॉप का। थैंक यू आज के दिन का। थैंक यू आज के टाइम का। थैंक यू जूम मीटिंग का। थैंक यू वाईफाई को। थैंक यू लैपटॉप का। थैंक यू मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ का। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों का। थैंक यू मेरा खुद का। सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम आए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी का ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए। आज हम लोग मम्मी का ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। कल हमने ट्री पे लिखा था, तो आज हम लोग मम्मी पे लिखते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने साथ नोटबुक जरूर लाए होंगे और एक गिलास पानी साथ में जरूर रखना। और ये देखने, ये मैंने अपनी नोटबुक लाई है, तो आप लोग भी अपनी नोटबुक लेते आइए। और देखिए, इसके साथ में मैंने ये कलरफुल पेन भी लाया है। ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, और ये कलर भी है। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मम्मी का ग्रेटिट्यूड लिखना, है ना। तो सबसे पहले जैसे मैं ग्रीन पेन से ऊपर में लिख लेती हूँ। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। आप भी इसी प्रकार लिख लें और इसको रेड पेन से अंडरलाइन कर दें, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये किस तरीका से लिखना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकाउज। आपको बिकाउज जरूर लिखना है फ्रेंड्स। बिकाउज आपने मुझे जन्म दिया और इस प्यारी दुनिया में लाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकाउज आपने मेरे जन्म लेने की बात सुनकर बहुत खुश हुई और पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आपने पहली बार सबसे पहले सबसे पहले मुझे गोद में उठाया, मेरा माथा चूमा, प्यार से निहारा और कहा,
मेरे घर में लक्ष्मी आ गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आप मुझे अपना दूध पिलाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप मुझे घर लेकर आए और सबने मिलकर मेरा वेलकम किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपने पहले से ही पूरा घर सजवा रखा था और एक स्पेशल रूम भी सजवा रखा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपने मेरे लिए छोटा गद्दा, छोटे छोटे तकिए, छोटे तकिए बनवा कर रखवा दिए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। मैं अपना लिख रही हूँ, आप लोग अपना अपना लिख लो, है ना। आई फॉर्मेट यही होना चाहिए। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपने मेरे लिए राई का तकिया, राई का तकिया मतलब वो काली सरसों आती है ना, तो उसी का तकिया मैं बोल रही हूँ। जैसे क्या होता है, बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका माथा पूरा गोल रहे, चपटा नहीं हो, तो इसीलिए वो राई के तकिया पे बच्चे का जो माथा है वो रखते हैं। उसी पे बच्चा अपना माथा रख के सोता है। तो उससे क्या होता है कि माथा पूरा बच्चे का गोल रहता है, मतलब बाद में भी वो गोल शेप ले लेता है। इसीलिए मैंने ये राई का यूज किया है यहाँ पे। तो ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं काली सरसों। राई का तकिया राई का तकिया बनवाया था ताकि मेरा माथा
गुड रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपने मेरे माथा पर काला टीका लगाते थे नजर से बचाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आप मुझे गोद में लेकर मुझसे बातें करती रहती थी और मुझे हंसाती रहती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आप मेरे लिए हेल्दी खाना खाती थी ताकि मैं भी हेल्दी रहूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आप मेरे बालों में तेल लगाती थी और कोम्ब करती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप मेरे लिए वॉकर साइकिल मंगवाए थे ताकि मैं जल्दी जल्दी चलना सीख जाऊं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। वो वॉकर जो पहले लकड़ी का वॉकर होता था ना, आजकल तो बहुत तरह के वॉकर आ गए हैं, लेकिन उस जमाने में तो वही लकड़ी का वॉकर बनता था, तो मेरी मम्मी ने भी बनवाया था या मंगवाया था, जो भी है। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी
बिकॉज आपने मेरे लिए नए नए कपड़े मंगवाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपने मेरे लिए कॉपी प्रिंट का फ्रॉक मंगवाया। हाँ, कोई कोई बात हमेशा याद रह जाती है। मेरी मम्मी ने हम सब बहनों के लिए एक फ्रॉक मंगाया था, एक ही मतलब डिजाइन का, बॉबी प्रिंट का डिजाइन था। तो वो मेरे को अभी तक याद है। वो ड्रेस इतनी प्यारी, इतनी सुंदर थी। तो मतलब मम्मी को हम लोग बहनों का सबका नजर उतारना पड़ गया था। हम लोग इतने सुंदर लग रहे थे ना उस फ्रॉक में। तो वो मेरे को अभी तक याद है। तो आप लोग को भी ऐसा कुछ याद हो तो आप लोग लिख सकते हैं। प्रिंट का फ्रॉक मंगवाया था जिसे पहनकर मैं बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। तो आपने हमारी नजर उतारी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपने मेरे लिए चांदी का कड़ा मंगवाया था। वो चांदी की जो चूड़ी होती है ना, हाथों में पहनते हैं, कड़े जो होते हैं, वो मेरी मम्मी ने मेरे लिए मंगवाया था। चांद और उसे मुझे पहनाया था। चांदी का कड़ा मंगवाया था और मुझे पहनाया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज ने मेरे लिए छोटे छोटे शूज और सॉक्स मंगवाया था। वो छोटे छोटे शूज जो आवाज करते थे ना, वही वाले शूज मेरी मम्मी ने मंगवाया था, ताकि मैं चलूँ तो मम्मी को पता चले कि मैं आ रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी